स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज छठ पर्व है और आप लोगों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये महापर्व है और बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं का। तो आपको इस पर्व के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा पाठ और ये जो पूजा है ये आपके लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है अच्छे काम को करने की। ठीक है, तो मैं आज आपको छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। चलिए, लेकिन ये क्या, एग्जाम का रूटीन आ गया क्या? तो चलिए देखिए, आज आपका इसके साथ मैं आज वीडियो जो बनाया हूँ इसी पर्पस के लिए बनाया हूँ कि आज आपका एग्जाम का रूटीन आ गया है। क्लास 12 का जो एग्जाम होगा 2024 का, इसका एग्जाम रूटीन आ गया है। 10th और 12 दोनों का आया है। हालांकि मैं 12 को पढ़ाता हूँ, 11 12 को पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरा फोकस 11 12 को रूटीन को लेके होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम का रूटीन बताऊंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि एग्जाम का रूटीन क्या है, लेकिन मैं उसी के इर्द गिर्द कुछ सारी बातें करूंगा। एग्जाम रूटीन के साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहले मैं आपको एग्जाम रूटीन की तरफ लेके चलता हूं और समझते हैं इस एग्जाम रूटीन को कि क्या क्या तरीके से एग्जाम का रूटीन बनाया गया है और क्या इसके इर्द गिर्द वाली बातें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगा कि आज रूटीन आया है और आपका एग्जामिनेशन जो है क्लास 12 का जो एग्जामिनेशन का मैं बात कर रहा हूं, ये आपका 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। 6 फरवरी से। हालांकि 6 फरवरी को वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जिनके वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे, है ना, उनके एग्जामिनेशन है। लेकिन जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, वो एग्जामिनेशन आपका 7 फरवरी। मैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को मैं लिख दे रहा हूं कि कौन कौन आपके जो एग्जामिनेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के होते हैं वो मैं आपको लिख रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, आईएससी का एग्जामिनेशन 8 फरवरी को इंग्लिश का है। आप देख रहे होंगे इंग्लिश का एग्जामिनेशन, आईएससी का एग्जामिनेशन आपका 8 फरवरी को शुरू है। यानी कि अगर आप फर्स्ट एग्जामिनेशन का बात करूं तो 8 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है। इंग्लिश का एग्जामिनेशन है। ठीक है, 8 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है। 9 फरवरी को जो है आपका इलेक्टिव है और एडिशनल लैंग्वेज, अगर किसी का एडिशनल लैंग्वेज है, कुछ लोग हिंदी लैंग्वेज को एडिशनल लैंग्वेज में लेते हैं, उनका एग्जामिनेशन है ना। तो ये बहुतों का नहीं होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा 10 फरवरी को इकोनॉमिक्स है आपका। 10 फरवरी को इकोनॉमिक्स है आईएससी वाले का। 10 फरवरी को इकोनॉमिक्स, जिन स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन है उसका एग्जामिनेशन 10 फरवरी को है। 8 इंग्लिश, 10 फैब, देख लीजिए, एक दिन का गैप। मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार आप लोगों को बताया था, हमेशा इंडिकेट करता था कि एग्जामिनेशंस में गैप नहीं होता है झारखंड बोर्ड में। कुछ स्टूडेंट्स इसको सीरियसली लेते थे और तैयारी स्टार्ट किए थे। कुछ स्टूडेंट्स को लगता था चलो यार जब आएगा देखा जाएगा। लीजिए, आ गया, है ना। तो आपके एग्जामिनेशन में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका प्रमाण यहां देख लीजिए। इंग्लिश का एग्जामिनेशन 8 फरवरी को ये, और 10 को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, मतलब सिर्फ एक दिन का। और इकोनॉमिक्स तो लोग पढ़ते नहीं है। इकोनॉमिक्स के बारे में लोग यही सोचते हैं कि एग्जाम का जब टाइम आएगा ना तो उस समय देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, एग्जामिनेशन का टाइम में सिर्फ एक दिन का गैप है। तो आपको इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन भी आपको पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दिन में आप क्या ही पढ़ लोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स के बाद अगर आपका बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन 12 फरवरी को है। ठीक है, मतलब जितने भी आपके जो सीएस कंप्यूटर साइंस ले देते हैं, आपके जो पीसीएमबी वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो मेन पेपर होते हैं, उनका एग्जामिनेशन बाद में होता है। पहले लैंग्वेज पेपर है, फिर आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है वो है, उसके बाद आपका मेन पेपर शुरू होता है। तो 10 फरवरी कंप्यूटर साइंस। हालांकि अगर आपका कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स नहीं है, तो आपको 9, 10, 11 3 दिन का गैप मिल गया है। यहां पर आपको कुछ फायदा है अगर आपका इकोनॉमिक्स नहीं कंप्यूटर साइंस है तो। ठीक है, तो 10 फरवरी हो गया आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है आपका मेन एग्जाम 16 फरवरी को फिजिक्स। 16 फैब फिजिक्स का एग्जामिनेशन है। ठीक है, 16 फरवरी को फिजिक्स का एग्जामिनेशन है। आप देख लीजिए गैप, है ना। हालांकि फिजिक्स में आपको कंपैरेटिवली गैप मिला है 13, 14, 15, 3 दिन का गैप आपको फिजिक्स में मिला है। तो ये लकीली आपको 3 दिन का गैप मिला है, ऐसा हर बार नहीं होता है। चलिए, फिजिक्स में आपके लिए अच्छा है। हाँ, अगर आपका इकोनॉमिक्स है, तब अगर आपका इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस नहीं है तो आपको फिजिक्स के लिए बहुत ह्यूज गैप मिला है। देखिए, 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन का गैप मिल गया आपको फिजिक्स के लिए। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आपके लिए फिजिक्स के पेपर में आपको 5 दिन का गैप मिला है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ एग्जाम का रूटीन देखते हैं, ये सब नहीं देखते हैं, और ये बहुत काम आता है, क्योंकि लास्ट के टाइम में जो आप रिवीजन करते हैं उसको सुपर रिवीजन कहा जाता है। और सुपर रिवीजन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ते हो लेकिन लास्ट में रिवाइज नहीं करोगे ना,
तो आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया 16 फरवरी फिजिक्स का एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है आपका बायो का एग्जामिनेशन जो है आपका 19 फरवरी को है। 19 फैब को बायो का एग्जामिनेशन है, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है। ठीक, तो अगर बायोलॉजी सबका नहीं होता है, मैथ्स और बायोलॉजी में ऑप्शनल है, तो जिनका बायोलॉजी है 17-18, फिजिक्स के बाद 2 दिन का गैप मिलेगा, बायोलॉजी के लिए आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है। ठीक है, फरवरी हो गया 19 फैब। उसके बाद आता है बायोलॉजी के बाद आपका पेपर जो है वो आपका हो गया जियोग्राफी या फिर मैथमेटिक्स। 21 फरवरी को है, 21 फैब को मैथ्स है आपका, है ना, 21 फरवरी को क्या है, मैथ्स है आपका, है ना। तो जिन स्टूडेंट्स का बायो नहीं है उनको मैथ्स में भी अच्छा गैप मिल गया, 17, 18, 19, 20, 4 दिन का गैप आपको मिला है मैथमेटिक्स के लिए। जिनका मैथ्स नहीं है, ठीक है, जिनका बायो नहीं है उनको मैथ्स के लिए अच्छा गैप मिला है। ठीक, अब आता है मेरा सब्जेक्ट, है ना, केमिस्ट्री के लिए, वो 23 फैब को है, 23 फैब को आपका केमिस्ट्री है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का मैथ्स है उनको केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला है। देखिए, देखा जाए तो मैं अनलकी हूं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी अनलकी, इसलिए क्योंकि देखिए मैं आपको फिजिक्स के लिए फिर भी आपको टाइम मिल गया है। अगर आपका इकोनॉमिक्स है तब तो आपके लिए 5 दिन का गैप है, कंप्यूटर साइंस है तो 13, 14, 15, फिर भी 3 दिन का गैप है। फिजिक्स के लिए 3 दिन का गैप है, 3 और 5। मैथ्स के लिए भी देखा जाए तो अगर आपका बायो नहीं है, मैथ्स है, तो 17, 18, 19, 20, 4 दिन का गैप है ना। लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपका गैप नहीं है। हाँ, एक शर्त पर, अगर आपका मैथ्स नहीं है, बायो है, तो आपको केमिस्ट्री में अच्छा गैप मिला है, 20, 21, 22, 3 दिन का गैप मिला है। ये है आपका मेन पेपर का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप ही को पता होगा कि फिजिक्स आपका बायो है या मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है या इकोनॉमिक्स है। लेकिन कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि 18 से लेकर 23 तक के बीच में, मैं मेन पेपर का बात कर रहा हूं, 18 से लेकर 23 तक के बीच में आपका टोटल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है। 18 से लेकर 23 तक के बीच में 2 दिन 3 दिन का एवरेज गैप माना जाएगा। केमिस्ट्री में मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो सिर्फ 1 दिन का गैप है, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए 20, 21, 22, 3 दिन का गैप है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैथ्स के लिए भी आपका देखा जाए तो 17, 18, 19, 4 दिन का गैप है, क्योंकि मैथ्स है तो इसका मतलब बायोलॉजी तो नहीं होगा। 17, 18, 19, 20, 4 दिन का गैप है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का मैथ बायोलॉजी दोनों रहता है, तो उनके लिए तो खैर एग्जामिनेशन रूटीन मतलब तहलका मचा देगा। 16 से 23 तक के बीच में उनका सभी एग्जामिनेशन है, 16 भी है, 19 भी है, 21 भी है, 23, जिनका मैथ बायोलॉजी दोनों है, लेकिन ये रेयर स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिनेशन आपका है। ठीक है, तो आप अब इस देख करके, एग्जाम रूटीन को देख करके अपना स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आज के दिन से सिर्फ 81 डेज के अराउंड है, 81 दिन आपका है। अब उस 81 दिन में आपका इधर 2-3 दिन का छठ पर्व भी आ जाता है। उसके बाद छठ पर्व के बाद आप लोग जो सो जाते हैं, आराम करते हैं 2-3 दिन, वो भी आ जाता है। फिर 25 दिसंबर क्रिसमस डे भी आता है, फिर आपका जनवरी आता है, वो भी है, फिर आप पिकनिक मनाने भी जो जाइएगा वो भी आएगा। ठीक है, उसके बाद सोच लीजिए 81 डेज। आप महीने मत देखिए, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि 6 फरवरी को एग्जाम है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अब मेरे पास एग्जामिनेशन में लगभग 80 दिन के आसपास ही है। सोच लीजिए 80 दिन में आपको प्रिपरेशन करना है, आसान नहीं है, अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं एक बात और आपको बता देता हूं एग्जामिनेशन टाइम को लेकर के। ठीक है, एग्जामिनेशन का टाइम क्या होगा, तो आपको पता होगा कि आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, लेकिन इस बार 3 घंटे में, पिछले बार भी ऐसा हुआ था। आपको ये बात जरूर पता होगा कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होती है, एक होता है ओएमआर और एक सब्जेक्टिव। ऐसा नहीं समझिएगा कि आपको ओएमआर और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन साथ साथ होता है, बिल्कुल नहीं। 3 घंटे के एग्जामिनेशन में आपको देख लीजिए, आप 2 PM से, तो आपका एग्जामिनेशन 2 से 5:20 तक है, 5 बजे तक नहीं है, 5:20 तक है। ठीक है, 2 से लेके 5:20 तक में 2 बजे से लेके 3:35 तक, यानी कि आपको 1 घंटे 35 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट जो है आपको फर्स्ट सिटिंग, यानी कि देखिए फर्स्ट सिटिंग का मतलब ये नहीं सोचिएगा, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है एग्जामिनेशन का, जिसको मैं ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो आपका 2 PM से 3:35, मतलब 1 घंटे 35 मिनट में आपका 35 MCQs केमिस्ट्री के लिए होंगे, है ना। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, फिजिक्स का भी वही पैटर्न है। 35 MCQs जो आपको मिलेंगे, उसमें आपको 1 घंटा 35 मिनट मिलेगा। उसके बाद 3:40, मतलब 5 मिनट के बीच में आपको कॉपी लेन देन हो जाएगा। 3:40 से लेके 5:20, 3:40 से लेके 5:20 आप निकाल लीजिएगा, तो आपको 1 घंटे 40 मिनट मिलता है। उस दरमियान में आपको पेपर 2, यानी कि मैं सेकंड सिटिंग ही पेपर 1 पेपर 2 बोल सकता हूं, वो आपका 3:40 से 5:20 तक के बीच में एग्जामिनेशन होगा, और वो आपका 3:40 से 5:20, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट आपको मिल रहा है सेकंड सिटिंग के लिए, यानी कि सेकंड पार्ट के लिए, पेपर 2 के लिए, जिसमें आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। ठीक है,
इस बात को समझ लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आपको दोनों एग्जामिनेशन का पेपर एक साथ दे दिया जाएगा, एक साथ ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जो पेपर जो है ओएमआर का अलग होता है और आपका सब्जेक्टिव का अलग होता है। दोनों के क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओएमआर का आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में और सब्जेक्टिव पेपर का आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप आज मैं आपको वीडियो में यही से बताने वाला था कि आपका एग्जाम का रूटीन आ गया है। आप देख लीजिए, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन देख लीजिए, गैप्स देख लीजिए, एग्जामिनेशन में गैप्स हैं कि नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपके एग्जामिनेशन में आज के दिन से सिर्फ 81 दिन ही बचे हैं। ठीक है, 80 to 81 डेज के आसपास आपका टाइम बचा है। इसी में आपको अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, इसी में आपको रिवीजन भी करना है, इसी में आपको क्विक रिवीजन भी करना है और सुपर रिवीजन भी करना है। अब आप पूछेगा ये रिवीजन क्विक रिवीजन क्या होता है, मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या रहने चाहिए एग्जामिनेशन को करने के लिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम का पैटर्न, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ये नहीं कि आज से पढ़ने बैठ गए। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं, हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलता है, स्मार्ट वर्क से सक्सेस मिलता है। हार्ड वर्क के पीछे मत भागिए। ये नहीं कि आज चलिए इतना दिन आ गया अभी पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो आप अभी आपका जो छठ फेस्टिवल है उसको मनाइए। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है। आपके घर में हो रहा है तो आपको तो खैर पूरी तरह से आपको इसमें डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। उसके बाद आप बैठ जाइए, आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगा कि अब हम लोगों को चूकना नहीं है। क्योंकि अब आप चूकिएगा तो आप समझ लीजिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटजी होगा, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि वो जल्द ही आपको दूं, है ना। और बाकी जो आपका जो क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है मैंने स्टार्ट किया था वो मैं आपको कैरी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, एग्जामिनेशन बहुत नियर है। हम लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि एग्जामिनेशन में भी 15 फरवरी के बाद हो, लेकिन ये एग्जामिनेशन आपका 8 से शुरू है और 23 फरवरी तक खत्म है। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा एग्जामिनेशन में टाइम नहीं बचा है, रिवीजन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। आप कोर्स कंप्लीट करेंगे और तुरंत आपका एग्जामिनेशन होगा। मतलब आपको कोर्स कंप्लीट करते करते के दरमियान ही आपको रिवीजन भी जारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था। बाकी आपको वीडियो लगा होगा अच्छा तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।